हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग कैसे करें। इनसे भी इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रीवियस मतलब कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इनसे और किस लेवल तक के आते हैं। हम करेंगे रीट लेवल फर्स्ट के लिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और रीट लेवल सेकंड के लिए भी। चलो हम बिना किसी देरी के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कि लिंग्वा फोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो वो किस प्रकार की सामग्री है? श्रव्य सामग्री। कौन सी है? श्रव्य सामग्री। सिर्फ इनसे क्या कि हम सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा पुस्तकालय में पुस्तक होनी चाहिए लोक रंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी या इनमें से सभी प्रकार की। तो सभी प्रकार के होने चाहिए, यानी कि रंजनकारी भी होने चाहिए, लोक मंगलकारी भी होने चाहिए और साहित्यिक भी होने चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आया था 23 जुलाई 2022 को रीट लेवल फर्स्ट में, और सेकंड क्वेश्चन है ये रीट लेवल 2 24 जुलाई 2022 को क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है। दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण कौन सा रहेगा? चित्र विस्तारक, यानी कि हम क्या कि चित्र विस्तारक को आसानी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि रेट लेवल 2 24 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तकों की प्रमुख विशेषता है। तो वो कौन सी होगी? सरल, सरस और शब्दावली। क्या होगी? सरल, सरस और शब्दावली, यानी कि अच्छे ढंग से मतलब कि सरल शब्दावली होनी चाहिए, यानी कि सरल शब्दों में मातृभाषा मतलब कि पाठ्य पुस्तकों की भाषा होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है, यानी कि अपनी मातृभाषा है उनको हम नहीं बोल सीख सकते। तो वो कौन सा होगा? लघु गणक सारणी। कौन सा होगा? लघु गणक सारणी। और ये रीट लेवल सेकंड 24 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। तो वो कौन सा होगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर। कौन सा? ये ओवरहेड प्रोजेक्टर, क्योंकि एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण का साधन है आज, यानी कि माने अब वर्तमान में बात कहाँ की करिए? वर्तमान की करिए कि वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में क्या क्या सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, तो कौन सा है वो भाषा शिक्षण साधन? तो वो होगा हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। फिर है कि पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, यानी कि पाठ्य पुस्तक है इसका उद्देश्य नहीं है। तो वो क्या है? विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। क्या है? विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा 1 नंबर भी और 4 नंबर, यानी कि ग्रामोफोन और लिंगवाफोन दोनों ही क्या कि इसके राइट आंसर रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन है। दृश्य सर्वे साधन कौन सा होगा? यहाँ पे नाटकीकरण। कौन सा होगा? नाटकीकरण, यानी कि रीट लेवल 2 एग्जाम 23 जुलाई 2022 को आया क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन क्या कि मेरे हिसाब से रीट लेवल फर्स्ट में 2021 में भी आया था, यानी कि भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन कौन सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। तो वो कौन सा होगा? जिल्द। जिल्द तत्व है वो क्या कि पाठ्य पुस्तक का आंतरिक रूप से सम्मिलित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है या साध्य है या दोनों ही विकल्प है या दोनों ही नहीं है। तो इसका क्या है कि भाषा शिक्षण में पुस्तक के केवल क्या होती है? एक साधन होती है, यानी कि साधन का मतलब क्या है कि हमें जो सामग्री चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है, लेकिन साध्य क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो भाषा शिक्षण है पाठ्य पुस्तक है ये क्या है कि सिर्फ साधन है। अगर हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो क्या है कि हमारा साध्य होगा, यानी कि हमारा लक्ष्य कंप्लीट है, यानी कि पूर्ण होगा। ये रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट लेवल फर्स्ट में, सिर्फ ओनली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। वो कौन सी होगी? हमारी मानचित्र। कौन सी होगी? मानचित्र। यह क्वेश्चन क्या कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक सहायक सामग्री का गुण है।
केवल परिशुद्धता, केवल रोचकता, केवल प्रासंगिकता और यह उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी सामग्री क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री के आवश्यक गुण हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर रहा है परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहलाता है। तो वो कौन सा होगा हमारा? प्रतिपादन या व्याख्या करना। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण द्वारा किया गया है। तो वो किसके द्वारा किया गया? एडगर डेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? एडगर डेल के द्वारा। यानी कि श्रव्य दृश्य सहायकों का वर्गीकरण, यानी कि जो हमें सामग्री मिलती है यानी कि सुनने वाली और देखने वाली, उन सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो भी हमारी मनोवैज्ञानिक है एडगर डेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है? तो वो हो गए वे महंगे होते हैं। कौन सा होगा? 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट द्वारा आकृति को क्या कर सकते हैं हम? पर्दे पर दिखाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? पर्दे पर दिखाया जा सकता है। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर। फिर नेक्स्ट है कि हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति द्वार के द्वारा इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? तो वो होगा स्पर्श करना और सुनना। कौन सा होगा? स्पर्श करना और सुनना। ये क्वेश्चन क्या है कि हेडमास्टर राजस्थान एग्जाम में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है? केवल सहयोग करती है, केवल प्रेरित करती है, केवल प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त में से सभी।